नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि मंगलेश डबराल जी का हाल ही में 9 दिसंबर को देहांत हो चुका है। कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु गाजियाबाद में हो चुकी है। गाजियाबाद से इन्हें एम्स ले जाया गया था, जहां एम्स में इनकी मृत्यु हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मंगलेश डबराल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम मंगलेश डबराल जी की जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो पहाड़ पर लालटेन जो कविता है, जो इनके काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन से ली गई है, उस कविता का अपन इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। साथियों, और इनके साहित्य में क्या योगदान है, इनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, इनके साहित्य की क्या विशेषताएं रही है, वह सभी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। अपने साथियों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक भेज दीजिए, जिससे मंगलेश डबराल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके। ये साथियों, ये छवि चित्र आप देख सकते हैं मंगलेश डबराल जी का। मंगलेश डबराल जन्म 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल जिले के काफलपानी गांव में उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। साथियों ध्यान रखना, 16 मई 1948 और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को एम्स में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है साथियों। कोरोना वायरस ने एक साहित्यकार को अपने अपने अधीन कर लिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो कविता संग्रह में देखें तो पहाड़ पर लालटेन जो 1981 में प्रकाशित हुआ था, घर का रास्ता 1988 में प्रकाशित हुआ, हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है 2000 और मुझे दिखा एक मनुष्य बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह है। नए युग में शत्रु और कवि ने कहा, तो ये इनकी कविता संग्रह, इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आने वाली परीक्षाओं में यह रचनाएं जो है वह आपसे पूछी भी जा सकती है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध है। एक बार आयोवा 1996 में प्रकाशित हुआ था, यह इनका यात्रा वृत्तांत है। साथियों ध्यान रखना है आपको। और अन्य गद्य रचनाओं की बात करें तो अन्य गद्य रचनाओं में लेखक की रोटी 1997 और कवि का अकेलापन, यह गद्य रचनाएं हैं। इसमें विभिन्न तरह की जैसे कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, इस तरह की रचनाएं इनके अंतर्गत लिखी हुई है। तो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन किसकी रचनाएं हैं? मंगलेश डबराल की। इसके पश्चात देखते हैं पुरस्कारों की बात करें तो ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982 में दिया गया इन्हें। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989 में इन्हें दिया गया। शमशेर सम्मान 1995 में दिया गया। पहल सम्मान 1996 में। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया गया। और किस रचना के लिए दिया गया? हम जो देखते हैं, ये ध्यान रखना, हम जो देखते हैं, जो 1995 में लिखी गई थी, लेकिन इस रचना पर 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और साथियों बात करें मंगलेश डबराल जी की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं, इनकी कविताओं में हमें कौन सी झलक देखने को मिलती है, तो सबसे पहले बात करें तो इनके साहित्य में यथार्थता का अवलोकन अपन कर सकते हैं। नारीवादी स्वर, नारी के प्रति जो सम्मान की जो भावना है वह इनकी कविताओं में देखी जा सकती है। और जो शोषण हो रहा है, सामान्य जन का जो शोषण का विरोध या शोषण जो हो रहा है उसका विरोध भूरी भूरी पंक्तियों में इन्होंने की है। मध्यम वर्गीय जिंदगी का चित्रण, जो मध्यम वर्गीय पुरुष है, व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या क्या चित्रण हो रहा है उसका वर्णन भी इन्होंने अपने साहित्य में किया है। और इनके साहित्य में आशावादी स्वर भी दिखाई देता है। इसके अलावा करुणा, दुख, अवसाद, संत्रांश का चित्रण भी इनके साहित्य में देखने को मिलता है। अन्य बात करें, अन्य क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। बात करें संपादक के रूप में तो भोपाल में वह मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और
1983 में उन्होंने जनसत्ता, ध्यान रखना, जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। जनसत्ता में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसके पश्चात देखते हैं पटकथा लेखन में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। नागार्जुन, निर्मल वर्मा, महाश्वेता देवी, UR अनंत मूर्ति, कुरतुल एन हैदर तथा गुरुदयाल सिंह पर केंद्रित वृत्त चित्रों का पटकथा लेखन भी इन्होंने किया है। इसके अलावा पहाड़ पर लालटेन, इनकी जो कविता है वह अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कैसी है पहाड़ पर लालटेन कविता, जहां से परीक्षा में पंक्तियां पूछे जाने की पूरी संभावना है। जंगल में औरतें हैं, लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश, जंगल में बच्चे हैं। देखो साथियों, मैंने अभी बताया कि मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। तो इनकी पंक्तियां देखते हैं कि जंगल में औरतें हैं, लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश, जंगल में बच्चे हैं असमय दफनाए जाते हुए, जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं, डरते खांसते अंत में गायब हो जाते हुए, जंगल में लगातार कुल्हाड़ियाँ चल रही हैं, जंगल में सोया है रक्त। की जंगल में ही मनुष्य का बोलबाला है, जंगल से सभी मनुष्य का संबंध है। किस मनुष्य का? जो मध्यम वर्गीय जीवन है और जंगल में रहकर ही वह अपना जीवन गुजारा करता है। धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के आर्तनाद है और थोड़ी सी घास है बहुत प्राचीन, पानी में हिलती हुई, अगले मौसम के जबड़े तक पहुँचते पेड़ रातों रात नंगे होते हैं, सुई की नोक जैसे सन्नाटे में, और एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान, जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक। वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल, सारे वर्ष सारी नदियाँ बर्फ की तरह जमती जाती है निस्वप्न आँखों में। तुम्हारी आत्मा में चूल्हों के पास पारिवारिक अंधकार में बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द, अकाल में बटोरे हुए दानों जैसे शब्द। आगे देखते हैं साथियों। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, एक तेज आंख की तरह टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई। देखो अपने गिरवी रखे हुए खेत, बिलखती स्त्रियों के उतारे हुए गहने, देखो भूख से बाढ़ से महामारी से मरे हुए सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से, दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर। अपनी भूख को देखो जो एक मुस्तैद पंजे में बदल रही है, जंगल से लगातार एक दहाड़ आ रही है और इच्छाएं दांत पेने कर रही है पत्थरों पर पत्थरों पर। बहुत ही शानदार कविता है साथियों। चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों के पास अधिक से अधिक भेजिए, जिससे मंगलेश डबराल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप इनको देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।